देवता से, जैसे मान लीजिए बेचू बाबा, काली माई, काली जी, बरम बाबा, डीह बाबा, कुटिया माई, पाड़े बाबा, मलंग बाबा, पोखरा बाबा, सैयद बाबा, नट, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश, बहुत से देवी, बहुत पूजा पाठ करता था मैं। वो दुर्गा जी का और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। लोग बोले कि तुम पूजा पाठ करा दोगे तो ये दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा। बकरा आपको काटना पड़े दृश्य सर जी, मैं क्या बताऊं, मैं कभी कुछ मारता नहीं हूं, मैं सोचता हूं मुझसे गलती ना हो। मैं मुंडी इधर करके दूसरे तिरछा करके उसके गर्दन पे उस बकरे को चाकू से काटा था, लेकिन उसके बाद भी हमारे भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं का खत्म नहीं हुआ। इन दोनों हाथों से, जो माता दुर्गा होती हैं कहते हैं लोग, इन दोनों हाथों से, नसों से मैं कई बार खून तक चढ़ाया हूँ सर, कि मेरे परिवार में मेरी बीवी को सुख समृद्धि शांति वो चंगी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी विश्वास से प्रार्थना किया कि दुष्ट आत्मा अब भी निकल जा, तेरी कोई औकात नहीं है। तो पहली बार मैं डांटा, दुष्ट आत्मा तुरंत चली गई। मुझे यकीन, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा बढ़ता गया। चली गई। हाँ, उस समय चली गई थी। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी हम यूपी में हैं और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम है राम सनेही जी, और हम आपको इनके बारे में बताना चाहते हैं कि आज ये प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा भक्त थे और बहुत ही पूजा पाठ करते थे। और आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे और पूछेंगे कि क्या इनके जीवन में घटना हुआ या क्या परिस्थिति आई कि आज प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं और जान रहे हैं। और आज हम लोग इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। और भाई साहब, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राम सनेही है। जी, जैसे मुझे मालूम चला कि आप जो है कि बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन क्या ऐसा घटना हुआ कि आप प्रभु में आए? जी सर, मैं बहुत पूजा पाठ करता था। जैसे कि मेरे बीवी का तबीयत खराब रहता था, जिससे दुष्ट आत्माओं से वो ग्रसित थी, हमेशा भूत प्रेत। तो हमेशा मैं वो खेलना कूदना, जैसे कभी भी कहीं भी वो लगती थी खेलने, गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, बहुत दिक्कत परेशानियां थी। तो जैसा लोगों ने बताया सर जी कि यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ तुमको सही हो जाएगी, तो हम बहुत स्थानों पे गए। सर्वप्रथम हम थामे गए, लोगों के बताने पे थामे गए। तो कई बार गए, ट्रेन का धक्का मुक्की खाते हुए। वहाँ हम लोग 2-2 रात रहते थे। थावे में? हाँ, थामे में। जी सर। और कई बार वहाँ थावे मंदिर पे कि थावे का अगल बगल? थामे मंदिर पे। और उसके बाद हम लोग वहाँ से, जब कुछ लोग बताया कि लछवार भी जाना होता है, वहाँ से 5-7 किलोमीटर है लछवार, तो वहाँ भी हम लोग जाते थे। बहुत से लोग खेलते थे उस मिट्टी में, कीचड़ में। हमारी वाइफ भी खेलती थी। कोई कहता था कि बाइसी है, कोई कहता था कि दुष्ट आत्माओं का ये है। तो हम लोग बहुत बार गए सर जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो पूजा पाठ तो कर रहे थे? जी सर, तभी पूजा पाठ करते थे। जैसे हम, बाद भी दुष्ट आत्मा? हाँ, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते। जैसे मैं बहुत पूजा पाठ करता था। मैं वो दुर्गा जी का और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा आज भी हमें याद है, शुरू से अंत तक। कभी कोई हमसे पढ़वा सकता है। बहुत से मंत्र भी याद हैं, गायत्री से लेके महामृत्युंजय मंत्र तक, ठीक ना। लेकिन मैं अपनी बीवी की चंगाई के लिए बहुत से स्थानों पर गया। उसके बाद वहाँ नहीं चंगाई हुई, तो लोग बताए कि आप गोबरही जाइए, जो वाल्मीकि नगर से आगे पड़ता है, बगहा के आसपास में। तो गोबरही में क्या है? तो वहाँ एक मंदिर है, बोलते हैं बामत का, देवी देवताओं का स्थान है। हाँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मान लीजिए वहाँ हमको चंगाई मिले, लोगों ने कहा तो हम वहाँ भी गए। तो हम लोग वहाँ जाते थे जब, तो वहाँ स्थान था, तो वहाँ जगह थी जो झोपड़ी पड़ी थी। लोग वहाँ जो कमाने के जरिए से रखे थे, तो जमीन का पैसा लेते थे। तो 1 दिन 2 दिन जो भी रहना था, हम लोग अपना बर्तन सामान मान लेके जाते थे। वहाँ खाना वाना बनाते थे, खाते थे, उस जगह का पैसा देते थे। और वहाँ से फिर जो भी हमारा पूजा पाठ होता था, कपूर अगरबत्ती जो भी करना था करते थे। 1 दिन 2 दिन रह के फिर वहाँ से थोड़ा आगे जंगल में रेलवे लाइन क्रॉस करके वहाँ एक, क्या नाम है, मदनपुर मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जाते थे। तो बोलते थे लोग, वहाँ सारे तुम्हारे दुष्ट आत्माओं का मतलब ये खत्म हो जाएंगी, कुछ दिन जाना पड़ेगा। तो बहुत दिनों तक हम लोग गए, लगभग, अरे मान लीजिए लमसम हम लोग इससे लगभग सब मिला जुला के 15 साल तक हर स्थानों पे इधर उधर जाते थे। हाँ, इतना दिन हो गया था। थामे भी आप गए? थामे, हाँ, 15 साल घूमते रहे? जी, थामे, गोबरही, मदनपुर, लछवार। उसके बाद हम लोग एक हमारे गांव से कुछ दूर पे 8-10 किलोमीटर पर एक स्थान है, वहाँ भी जाते थे। तो कभी कभी हमारे बच्चे थे जो बड़े हैं, वो मान लीजिए हमारी वाइफ को लेके जाते थे गाड़ी से। तो कभी कभी बच्चे पढ़ने चले जाते थे, हम भी काम पे, मान लीजिए मजदूर आदमी है, काम पे चले जाते थे, ठीक ना। तो कोई घर पे नहीं रहता था, तो हमारी वाइफ पैदल चली जाती थी। लगभग सब 8 किलोमीटर है वो जगह,
पैदल धूप में, गर्मी में पैदल चली जाती थी और जी। धूप में ही पैदल चली आती थी। जी। लेकिन इतना करने के बावजूद, इतना त्याग, हुँ। इतना मतलब समर्पण करने के बाद भी हुँ। हमारे जीवन में उसका मतलब भूत प्रेताओं से छुटकारा छुटकारा नहीं मिला सर जी। हमको कब बुरा लगता था, जैसे मान लीजिए हम लोग गाँव में अपने सम्मानित एक व्यक्ति हैं, किसी से कोई झगड़ा-झूटी नहीं, कुछ खाना-पीना नहीं, शराब-वराब कुछ भी, कहीं पान तक हम नहीं खाते हैं। नहीं। तो हमको ये शर्म लगता था कि मान लीजिए हमारी बीवी है, कहीं भी खेलने लगती है। हुँ। हाँ, और मान अच्छा लीजिए नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता था। हुँ। एक बात और है सर जी, हुँ। आप जैसे कोई भी औरत जो अपने पति का जूठा नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? अपने बच्चे का अगर जूठा नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? ऐसा था जब दुष्ट आत्माएँ चाहे जो भी किसी हो, वो आज जब आते थे ना तो खाना उठा के फेंक देती थी। पति का जूठा नहीं खाती थी, बच्चे का जूठा नहीं खाते थे। मैं बहुत तंग मतलब था। प्रेम मतलब जो है हाँ, परिवार भाव में नहीं नहीं था। था। तो हम बहुत कोशिश किए, यतन, बेहोश होके गिर जाती थी। कई बार मैं अपने इन दोनों हाथों से, जो माता दुर्गा होती हैं कहते हैं लोग, इन दोनों हाथों से, नसों से मैं कई बार खून तक चढ़ाया हूँ सर, कि मेरे परिवार में मेरी बीवी को सुख समृद्धि शांति वो चंगी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कोशिश, तमाम कोशिशों के बावजूद। तब मैं विदेश चला गया परेशानियों की दिक्कतों में। तो एक बार किसी ने जब ऐसे जब आपके साथ होता था तो उस समय क्या लगता था कि मतलब कोई आशा है कि नहीं, या कोई हाँ, निराशा में आ जाते थे। तो जो लोग जैसा कहते थे, हमारे गाँव के सोखा हैं उनको बुलाते थे, कई लोग हैं सोखा ओझा, उनके पास थे। हाँ, एक बात और है हमारे जीवन में, लोग बोले कि तुम पूजा पाठ करा दोगे तो ये दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम पूजा पाठ के लिए पैसा व्यवस्था किए, बकरी का व्यवस्था किए। कितना? मान के चलिए पैसा तो लगभग 15-20 हज़ार लगा। लेके गए वहाँ, एक स्थान है वहाँ, तो वहाँ पूजा के लिए। तो सोखा बोला बकरा आपको काटना पड़ेगा। तो मैं बोला सर मैं तो आज तक एक चींटी भी बाहर के चलता हूँ, मैं कुछ नहीं मारता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे मन से पाप ना हो, क्रम से पाप ना हो, तो मैं कैसे काटूंगा? तो बोलता भूत तुम्हारा है तो काटना तुम्हें ही पड़ेगा। तो क्या किया मैं, बहुत भयावह दृश्य है सर जी, मैं क्या बताऊं, मैं कभी कुछ मारता नहीं हूं, मैं सोचता हूं मुझसे गलती ना हो। मैं मुंडी इधर करके दूसरे तिरछा करके उसके गर्दन पे उस बकरे को चाकू से काटा था। लेकिन उसके बाद भी हमारे भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं का खत्म नहीं हुआ, छुटकारा नहीं मिला सर जी। हाँ, टोटल कितना उसमें पैसा लगा? अरे बहुत ज्यादा पैसा लग गया, गिने तो बहुत सर जी पैसा लग गया, मिनिमम कई मान लीजिए लाखों में हो गया होगा। हाँ, कई स्थान, अरे कितने सोखा है तो मैं भूल गया। हाँ, किनके किनके पास फिर क्या आपके साथ घटना घटा? तो आप बहुत पूजा पाठ भी करते थे? जी सर, पूजा पाठ तो करते थे। मैं बिना पूजा पाठ किए मैं पानी तक नहीं पीता था। अपने गाँव के देवी देवताओं का नंबर 1 तरफ से हमको नंबर याद है। ऐसा हमारे गाँव में लगता है किसी को मुजबानी जिस तरह हम बोलते हैं नाम रख के, नहीं पता होगा। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। कैसे, थोड़ा बताइए। जैसे मैं स्टार्ट करता था जब अपने गाँव के हम एक देवी देवता से, जैसे मान लीजिए बेचू बाबा, काली माई, काली जी, बरम बाबा, डीह बाबा, कुटिया माई, पाड़े बाबा, मलंग बाबा, पोखरा बाबा, सैयद बाबा, नट बाबा, बहुत से बाबा हैं। यहाँ तक उसके बाद कपूर 10-10, 20-20, 25 रुपया का जो भी देवी देवता है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश, बहुत से देवी देवता, लगभग 25-30 रुपये का रोज मैं मतलब कैसे याद हो जाता था पूरा? जी, इसमें मैं बहुत मनन किया था सर जी। इतना बड़ा हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ऐसे नहीं याद होगा, बहुत दिनों में याद होता है, बहुत लंबी है ना वो। हाँ, बहुत इस पे हम अपने आप को पिरोए हैं, तब ना याद हुआ है। उसके बाद भी जो है कि छुटकारा? हाँ, नहीं मिला। तो आपने सवाल नहीं किया, अगर मतलब आप इतना अध्ययन किए हुए थे तो आप कुछ तो जैसे हम अपने आप को उसमें एकदम समर्पण कर दिए थे सर जी। हाँ, विश्वास हो गया था, बिलीव हो गया था, यकीन हो गया था, हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर कैसे प्रभु आपको? तो जब कुछ टाइम के बाद मैं विदेश चला गया, ठीक ना, तो किसी ने हमारे गांव के आसपास एक हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां थी, बहुत सी दिक्कतें थी, और प्रभु यीशु मसीह में आप आ जाइए तो आपको चंगाई मिल जाएगी। तो हमारी बीवी हमको फोन की, बताई कि ऐसी सी बात है। मैं बोला जाओ। तो चर्च में गई वो, छोटा मोटा चर्च था, आज वो चर्च बंद है, ठीक ना। तो वहाँ गई तो बहुत ज्यादा खेलने लगी, बहुत ज्यादा, यानी खेलने लगी, बहुत ज्यादा तंग हो गई, परेशान हो गई, यानी बहुत ज्यादा उसको दिक्कत हो गई, दुगुना दिक्कत हो गई। तो वहाँ से पता चला, हमारे पास फोन आया, ऐसी ऐसी बात है। तब मैं बोला, मान लीजिए मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, तो मैं सोचा जब उससे ज्यादा दिक्कत हो गई तो तुम मत जाओ, मैंने उसको मना किया। फिर वो दूर हो गई, फिर उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर जाने लगी। धीरे धीरे खेलते खेलते उसको, तब तक मैं 3-4 साल के बाद मैं आ गया। तो बताइए ऐसी ऐसी बात है। तो मैं गया, तो मैं मान लीजिए दुनिया के इस भंवर में फंसा था। मैं जानता था कि प्रभु हमारा परमेश्वर यही सब हैं, हनुमान जी, दुर्गा, जो भी हैं, हमारी माता पिता, सब सर्वशक्तिमान जो भी है यही हैं। तो मैं उन पे बिलीव नहीं करता था, यकीन नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, भरोसा नहीं करता था।
जी। जी। जब उनके दास ने बताया कि आइए हमारे परमेश्वर पे, तो उस समय मेरी किडनी में, लेफ्ट किडनी में एक पथरी थी। हुँ, जी, छोटी-सी पथरी थी, मैं उसका दवा बहुत करा चुका था, लगभग 30-35 हज़ार रुपया लगा था, जी, लमसम 3.4 एमएम। जी। तो करा चुका था, तो आराम लमसम हो गया था, फिर भी जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पथरी हुँ, हुँ, उतनी थी। हुँ, हुँ, हाँ, आराम तो हो गया था, दर्द-वर्द लेकिन उतनी ही थी। हुँ, तो प्रभु के दास ने कहा कि पथरी आपका यूँ चली जाएगी। हुँ, तो मैं बोला, पथरी कैसे चली जाएगी? हुँ, कह रहे हैं, आप प्रभु पे विश्वास तो कीजिए, हुँ, भरोसा तो कीजिए, जी, यकीन तो कीजिए, उसको मान के देखिए हमारा प्रभु कितना महान, कितना सच्चा है। उन्होंने हमको बताया, मतलब हमारे ऊपर भरोसा दिलाने के लिए आश्वासन दिया। आश्वासन दिया। हुँ, तो धीरे-धीरे मैं उनकी बातों में मतलब देखा कि वहाँ जब गया तो बहुत लोग थे, 100 हुँ, डेढ़ 100 लोग थे। हुँ, हाँ, तो उससे शुरू में मैं प्रश्न किया, जब आपका यीशु मसीह, मैं किताबों में पढ़ा था हुँ, कि आपका यीशु मसीह जब अपने आप को नहीं बचा पाया, हुँ। तो हमको कैसे ये बचाएगा? सवाल आप पूछे हो हाँ, आप। हम उनसे पूछे, जी। कैसे बचाएगा? हुँ, तो वो सारी बातें लगे बताने। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हुँ, वो अपने आप को बचाने के लिए, हुँ, हमारे और आपके पापों के उद्धार के लिए, यानी हुँ, मुक्ति दिलाने के लिए, अगर वास्तव में आप यीशु मसीह को सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर, अपना मसीहा, कर्ता-धर्ता मानते हो, तो आपके पापों से जी, मुक्ति मिल जाएगी। जी, और कुछ बातें जो 10 आज्ञाएँ हैं, वो हमको बहुत अच्छी लगी। जी, जैसे उसमें 10 आज्ञाएँ में है, अपने खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अपने माता-पिता का सेवा करना, किसी के प्रति झूठी गवाही न देना, हुँ, हत्या नहीं करना, हुँ, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, हुँ, क्योंकि मूर्ति खोद कर परमेश्वर जो स्वयं तुम्हें बनाया है, हुँ, अपने स्वरूप में बनाया है। अगर इस सृष्टि में शक्ति है, परमेश्वर है, हुँ, तो वो तुमको बनाया ना, और हुँ, तुम अपने हाथ से बना रहे हो, हुँ, तो बड़ा कौन है? हुँ, वास्तव में इंसान बड़ा है। तो इंसान अपने हाथों से बहुत सी बातों को उन्होंने समझाया। हुँ, तो हम देखें कि ये बौद्ध धर्म की कुछ आज्ञाएँ हैं और ये आज्ञाएँ उनसे मिलती-जुलती हैं। हुँ, ठीक ना? मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, हुँ, रियल। आज्ञाएँ मिलती-जुलती रही है। वास्तव में इंसान के जीवन में अगर इंसान अच्छा कर्म करता है, हुँ, तो उसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा सर जी। हुँ। अच्छा परिणाम मिलेगा, मेरा मानना है। फिर वहाँ जाने लगे आप। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैं और हुँ, आप मान लीजिए आम का पेड़ लगा दिए हुँ, और मैं बबूल का लगा दिया। हुँ, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, हुँ, मैं उसमें पानी डाल रहा हूँ, आप भी उसका देख-रेख कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हुँ, तो चलिए बड़ा हुआ, तो हुँ, आपका क्या फलेगा? फल आएगा आम का, और जी, हमारा क्या फल आएगा? काँटा फलेगा। जी, तो ये हमारा कर्म है, ठीक ना? हुँ, तो मैं चलिए आम नहीं फरा, तब भी उसके डाली और पेड़ उसके काम में आएँगे, हुँ, आएँगे। हुँ, और ये काँटा वाला क्या होगा? ना छाँव करेगा, काँटा गिरेगा तो पैर में चुभेगा। हुँ। इसलिए इंसान को कर्म करना चाहिए। तो इसमें जो अच्छी अच्छा बातें कर्म हैं, करा। अच्छा करना हुँ, कर्म करना चाहिए। हुँ, इसलिए ये बातें हमको बहुत अच्छी लगी हुँ, कि जब हम अच्छा करेंगे, हुँ, तो हमारे जीवन में अच्छा फल जी, आएगा। इसी विश्वास करना इससे चाहिए। हम धीरे-धीरे हमारा विश्वास बढ़ता गया, हुँ, ठीक ना? तो उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया कि आप पुराने नियम से नहीं, नए नियम से पढ़िएगा। हुँ, हाँ, वो वचन बताए, हुँ, कुछ बातें बताई, तो हम धीरे-धीरे विश्वास करने लगे। हुँ, पत्नी हमारी, देखिए एक बात है, मरता क्या नहीं करता? हुँ, ये सवाल मेरे जीवन में आया। हुँ, अगर वास्तव में इंसान परेशानियों में है, दुखों में है, सब जगह से परेशान हो गया है, हुँ, अगर उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसी के लिए ये कहानी बना है, मरता यानी मरने वाला मरता क्या नहीं करता? हुँ, कुछ भी कर सकता है। जी, तो मैंने सोचा परमेश्वर यीशु को अपना लेते हैं, जी, हो सके हमारे जीवन में चंगाई आ जाए। हुँ, तो हमने परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू किया। हुँ, धीरे-धीरे उस दिन से वो बोले, हमारे मित्र हैं, हुँ, पास्टर भी हैं, हुँ, बोले कि आप आज के बाद दवा मत खाइएगा पथरी हुँ, का, आपकी किडनी की पथरी हुँ, सही हो जाएगी। हुँ, तो मैंने उस दिन से बिलीव किया, हुँ, यकीन किया, यानी एतबार किया, भरोसा किया। हुँ, तो मैं दवा खाना बंद कर दिया। हुँ, धीरे-धीरे मेरी पथरी ठीक हो गया। समझिए खत्म हुई। आज तक मैं दवा नहीं खाता हूँ। कभी-कभी बीच में एक बार दर्द हुआ सर हुँ, जी, हुँ, तो मैं सोचा 2-3 दिन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो मैं सोचा चल के अल्ट्रासाउंड करा लूँ, हुँ, हो सकता है। तो मैं हुँ, गया अल्ट्रासाउंड कराया, तो हुँ, कहीं कुछ नहीं था। मैं उस दुकान वाले से बोला, जान-पहचान का है, हुँ, मैं बोला भैया एक बार खूब उलट-पलट के देख लो, हो सके हुँ, पथरी हो। तो उसने कई बार अल्ट्रासाउंड किया, तो कुछ नहीं था सर जी। प्रभु का जी, धन्यवाद है। इसलिए आप हुँ, प्रभु में आ गए। वहाँ आ गए। सुने थे कि आप जो है कि अभी सताव का माहौल चल रहा है यूपी में, उसके चलते आप जेल में भी चले गए। एक बार मैं किसी चर्च में गया था, जिसे मैं बहुत शिद्दत से काम करता हूँ सर हुँ, जी, जिसको मैं मानता हूँ, एकदम हुँ, मन से मानता हूँ। हुँ, यानी समर्पण, पूरा समर्पण होना चाहिए, किसी को भी मानिए हुँ, आप, समर्पण होना चाहिए, तो मैं समर्पण कर दिया। हुँ, तो जैसे मैं अब धीरे-धीरे सीखने लगा, हुँ, तो कुछ बाइबल के वचनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हुँ, तो एक बार मैं किसी चर्च में गया, ज्यों ही स्टेज पे चढ़ा प्रचार के लिए, हुँ, त्यों ही उस समय पुलिस आ गई। हुँ, उन्होंने छापा मारा, तो मैं सोचता था वहाँ से भाग जाता, हुँ, लेकिन मैं भागा नहीं प्रभु के काम के लिए। हुँ, हम और दोनों पास्टर साहब गए जेल में, प्रभु हुँ, का अनुग्रह हुआ, हुँ, ठीक ना? वो हम पर बोले कि आपका कुछ नहीं होगा, वहाँ 8-10 लोग बंद थे जेल में, हुँ, ठीक ना? लेकिन हम लोग को परमेश्वर का प्रार्थना की, अनुग्रह हुआ हुँ, कि हम लोग को साइड में कर दिए लोग पुलिस वाले, हुँ, ठीक ना? वहाँ हुँ, से तो ये हुआ कि कुछ आप लोग पैसे दे दीजिए, छूट जाएँगे।
ठीक ना? तो कलेसिया के लोग पैसा-वैसा व्यवस्था करके दिए, लेकिन फिर भी वो लोग चालान किए हम लोग का। हाँ, चालान हुआ, एक लेकिन बात बताइए, जैसे आज जो है कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मसीहियों के ऊपर कि जो कि ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर जी। हमारे गाँव वाले कहते हैं कि आपको पैसा मिलता है, लोगों को इकट्ठा करके ले जाते हो और 20-20 हज़ार रुपया मिलता है, कोई कहता है 2-2 लाख मिलता है। तो मैं बोला भैया अगर 20-20 हज़ार मिलता है तो मैं 15-20 लोगों को लेके गया हूँ। मेरे जीवन में 15 दूना 30 3 लाख रुपया हो गया। तो मैं गरीब क्यों हूँ? मैं बच्चे का मेरे एडमिशन नहीं हो पाया है। एडमिशन नहीं हो पाया इस समय। किस मे किस क्लास में? मान लीजिए जो इंटर फाइनल किया बीटेक का एडमिशन कराने के लिए बोल रहा था। क्यों नहीं हुआ एडमिशन? पैसे की वजह से सर जी। मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चा रोज़ बहुत मायूस रहता है, दुखी रहता है, उसका एडमिशन नहीं हो पाया। परसों मेरे से ₹2500 माँग रहा था कोई ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, लेकिन उतना तो भी कौन से स्कूल में पढ़ता है? इस समय वो इंटर पास कर कर चुका है। क्रिश्चियन स्कूल में? हाँ, वो क्रिश्चियन स्कूल था। कब हाँ, क्रिश्चियन स्कूल था, उसी में पढ़ता था, इंटर पास कर चुका है, लेकिन इस साल एडमिशन नहीं हो पाया है, मैं पैसे की तंगी से। तो उसमें तो अभी जैसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो तो क्रिश्चियन लोग फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत सारा प्रलोभन देते हैं। ऐसे तो जब ऐसा वो कर रहे हैं तो फिर आपको ये तो मिलना चाहिए ऐसा ना कुछ सुविधा। नहीं है सर जी, फ्री में नहीं पढ़ाया तो देते। क्रिश्चियन स्कूल में पैसे के चलते आप एडमिशन नहीं कर नहीं, पैसे के चलते पैसा नहीं मिला, एडमिशन नहीं हो पाया। मेरे पास पैसा नहीं है, हुँ। मैं कमाता हूँ, मान लीजिए बच्चे हैं, पढ़ाई-लिखाई अब तक चला, इस समय इस साल पैसा परेशानियों की वजह से मेरा भी तबीयत खराब हो गया था। हुँ। हाँ, एडमिशन नहीं हो पाया इस साल। तो अभी जो है कई लोग ये भी बोलते हैं कि लोग जो है कि ये धर्म बदल रहा है। तो क्या ऐसे आपके साथ हुआ? नहीं सर, लोग कहते हैं कि लोग धर्म बदल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना, अपने मन को बदलना। प्रभु यीशु ने क्या किया? धर्म नहीं परिवर्तन किया। हुँ। हाँ, वास्तव में हम देख रहे हैं बाकी अकॉर्डिंग टू बाइबल उसमें सब वचन यानी धर्म नहीं परिवर्तन का, अपने जीवन को परिवर्तन करना, अपने आत्मा को, जो हम बुराइयों में थे, गलत कामों में थे, व्यभिचार में थे, उसको हमको छोड़ना। यानी हमें अपने आप को चेंज करना, धर्म नहीं परिवर्तन करना। जैसे पहले आप है वैसे ही आगे। वैसे ही है सेम, मेरा नाम वही था, आज भी वही है। हाँ, मेरे बेटे वही हैं, मेरी बीवी वही है, नाम वही था, आज भी वही है। ऐसा कुछ नहीं, जैसे एक हमारे गाँव के लोग ने कहा कि आप 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, आप धर्म परिवर्तन के लिए। मैं बोला भैया चलिए तुरंत दिला दीजिए। हमारे गाँव में हमारे मान लीजिए 5 लोग हैं हम परिवार में, 5 दूना 10 लाख दिला दीजिए, मैं तुरंत धर्म परिवर्तन कर दूँगा। 10 लाख किसी को काट रहा है सर जी? आप बताइए ना, 10 लाख रुपया अब कम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर जी। हम तब भी वही थे, आज भी वही हैं। बस हमारा क्या नज़रिया बदल गया, जिससे हम झगड़ा करते थे, उससे हम उसकी बातों को बर्दाश्त करते हैं, जिसको गाली देते थे, बात-बात में उल्टा बोल देते थे, तो हम उसको चेंज कर दिए हैं। यानी क्या करना है हमको भाई, झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, बर्दाश्त करना है। यानी हमारे मन में वो क्या करते दीन नम्र बनना है। हाँ, ऐसा हमारा मानना है कि हमारे मन, कर्म, वचन, वाणी से कोई दोष ना हो, कोई पाप ना हो, गुनाह ना हो, ऐसा करना है। जैसे कि जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मानने लगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे दुष्ट आत्माओं का कोई औकात नहीं है आपके सामने। अगर वास्तव में आप सच्चे मन से वचन के द्वारा इसके लिए आप डाँटोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। और विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वो नई-नई भाषाएँ बोलेंगे, साँप और बिच्छुओं पे हाथ रखेंगे तो भी हानि नहीं होगी और बीमारों पे हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएँगे। उसी दिन मेरे मन में विश्वास आया, एक दिन हम लोग दोनों आदमी बैठ के नीचे बेड पे प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय शुरुआत की बात है, तो मेरी बीवी लगी खेलने। देखिएगा, वो दुष्ट आत्माओं का प्रकोप आ गया, खेलने लगी। तो उस भाई साहब ने बताया था, आप अगर सच्चे मन से कहेंगे दुष्ट आत्मा तू निकल जा, तो निकल जाएगी। मेरे अंदर वो भरोसा था, यकीन था, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर जो भी माँगना परमेश्वर से विश्वास के साथ माँगो, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं उसी विश्वास से प्रार्थना किया कि दुष्ट आत्मा अब भी निकल जा, तेरी कोई औकात नहीं है। तो पहली बार मैं डाँटा, दुष्ट आत्मा तुरंत चली गई। मुझे यकीन, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा बढ़ता गया और चली गई। चले गए। हाँ, उस समय चली गई थी सर जी। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा उस समय के लिए, नहीं तो उसी के लिए सोखा बुलाना पड़ता था। 500-400 लेते थे, बीरा बनाते थे, तरह-तरह की बातें करते थे। हाँ, लेकिन उस समय दुष्ट आत्मा निकल गई और मुझे विश्वास होने लगा, हम लोग आगे बढ़ने लगे और जब नवरातन का समय आता था, तो बहुत खेलती थी, बहुत परेशान करती थी, शरीर भारी, ये भारी, वो भारी। लेकिन 2-3 नवरातन से ना उसका शरीर भारी होता है, ना खेलना है, ना कूदना है, ना कहाँ दुष्ट आत्मा कोई नहीं। तो आज क्या कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े कई काम किए हैं। मैं ग गवाहियाँ इतनी हैं कि मैं गिनाऊँगा तो गिन नहीं पाऊँगा। ऐसे अद्भुत काम किए हैं। हाँ, तो मैं यही कहूँगा, जहाँ दुनिया के सारे लोग हार जाते हैं, साइंस हार जाता है, डॉक्टर हार जाते हैं, दुनिया के सब लोग हार जाते हैं, वहाँ हमारा प्रभु मसीह काम करना शुरू कर देता है। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं, अद्भुत काम करता है, जो इंसान के सोच से परे है सर जी। चलिए, तो देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे बीच में भाई जो है कि बता रहे हैं अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को, जो प्रभु यीशु मसीह जो है कि इनके जीवन में कार्य किया और आज आप के बीच में अपनी गवाही को दे रहे हैं। और आज आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक आप सबको जय मसीह। जय मसीह की।